जैसे विचार वैसा स्वास्थ्य। शरीर दिमाग का सेवक है। यह दिमाग के आदेश मानता है, चाहे उन्हें सोच विचार कर दिया जाए या फिर बिना सोचे समझे स्वचालित ढंग से दिया जाए। गलत विचारों के आदेश पर शरीर तेजी से रोग और नाश की ओर बढ़ने लगता है। प्रसन्न और सुंदर विचारों के आदेश पर यह युवा और सुंदर हो जाता है। परिस्थितियों की तरह ही रोग और सेहत की जड़ें भी विचार में ही होती हैं। बीमार विचार बीमारी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। अगर आप किसी के प्रति दिल में दुर्भावना रख रहे हैं तो हो सकता है कि यह हृदय रोग का कारण बन जाए। अगर आप क्रोध भरे विचार सोच रहे हैं तो हो सकता है कि आपको ब्लड प्रेशर हो जाए। अगर आप चिंता कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको कोई गंभीर रोग हो जाए। डर के विचार रिवॉल्वर की गोली की तरह इंसान की जान ले सकते हैं, ले क्या सकते हैं, ले रहे हैं। डर के विचार लगातार हजारों लोगों को मार रहे हैं, हालांकि उनकी रफ्तार गोली जितनी तेज नहीं है। जो लोग रोग से डर डर कर जीते हैं, उनके रोगी होने की आशंका बढ़ जाती है। चिंता पूरे शरीर के मनोबल को तेजी से कम कर देती है और इससे रोग को शरीर में दाखिल होने का मौका मिल जाता है। अशुद्ध, गलत और बुरे विचारों को अगर लगातार सोचा जाए तो भले ही उन पर शारीरिक तौर पर अमल न किया जाए, लेकिन इसके बावजूद वे जल्द ही इंसान के नर्वस सिस्टम को ध्वस्त कर देंगे। शक्तिशाली, शुद्ध और प्रसन्नता भरे विचार शरीर में स्फूर्ति और आनंद भरते हैं। शरीर एक नाजुक और लचीला साधन है जो विचारों की छोड़ी गई छाप पर फौरन प्रतिक्रिया करता है। विचार की आदतें, चाहे वे अच्छी हों या बुरी, इस पर अपना असर जरूर डालेंगी। देखिए, आपका मस्तिष्क 1.5 किलो से कम का होता है, लेकिन यह पूरे शरीर की 20 से 25% ऊर्जा का उपयोग करता है और मस्तिष्क अपनी ऊर्जा का ज़्यादातर उपयोग विद्युत संकेतों के आदान प्रदान में करता है। यह हर पल आपके शरीर को संकेत भेज रहा है कि यह क्या करे। आपके हर अच्छे विचार पर यह किसी अच्छे हार्मोन या रसायन को प्रवाहित करने का आदेश दे देता है और आपके हर बुरे विचार पर यह किसी बुरे हार्मोन या रसायन को प्रवाहित करने का आदेश दे देता है। इसका मतलब यह है कि अच्छे विचार सोचने से आपके शरीर में अच्छे रसायनों का प्रवाह ज़्यादा होता है, जिससे आपका स्वास्थ्य बेहतर होता है और आपको रोगों की आशंका कम रहती है। मनुष्य जब तक अशुद्ध विचार रखेगा, तब तक उसका खून अशुद्ध और जहरीला बना रहेगा। निर्मल दिल से ही निर्मल जीवन और निर्मल शरीर मिलता है। प्रदूषित मस्तिष्क का परिणाम है प्रदूषित जीवन और प्रदूषित शरीर। विचार ही कर्म, जीवन और परिस्थितियों का स्रोत है। अगर आप अपने इस स्रोत को शुद्ध बना लेते हैं तो बाकी सब कुछ अपने आप शुद्ध बन जाएगा। आजकल देखने में आ रहा है कि इंसान बहुत सारे रोगों से परेशान है और अपने शरीर को फिट रखने के लिए बहुत सारे तरीके आजमा रहा है। इंसान स्वस्थ बनने के लिए डाइटिंग कर रहा है, लेकिन यह ध्यान रखें कि जब तक वह अपने अंदर के गलत विचारों को नहीं बदलेगा, तब तक खान पान बदलने या डाइटिंग करने से उसे कोई मदद नहीं मिलेगी। अगर डाइटिंग करनी है तो नकारात्मक विचारों की डाइटिंग करें, फिर आपको भोजन के मामले में डाइटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, जिसके विचार शुद्ध हो जाते हैं उसके मन में अशुद्ध या हानिकारक आहार खाने की इच्छा ही उत्पन्न नहीं होगी। इसीलिए स्वास्थ्य के मामले में भी बाहर के बजाय अंदर काम करें। स्वच्छ विचारों से स्वच्छ आदतें उत्पन्न होती हैं। जो तथाकथित संत अपना शरीर साफ नहीं करता है, वह दरअसल संत नहीं है। जिसने अपने विचारों को मजबूत बना लिया है और शुद्ध कर लिया है, उसे बुरे रोगाणुओं के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने शरीर की रक्षा करना चाहते हैं तो अपने दिमाग पर पहरा लगा दें। अगर आप अपने शरीर को सुंदर बनाना चाहते हैं तो अपने दिमाग को सुंदर बना लें।
द्वेष, ईर्ष्या, निराशा और हताशा के विचार शरीर की सेहत और लावण्य छीन लेते हैं। चेहरा संयोग या किस्मत से खराब नहीं होता है, यह तो विचारों के कारण खराब होता है। झुर्रियां सिर्फ उम्र की वजह से ही नहीं पड़ती, वे मूर्खता, गलत आदतों और घमंड की वजह से भी पड़ती हैं। मैं 96 साल की एक महिला को जानता हूँ जिनके चेहरे पर किसी किशोरी जैसा तेज और मासूमियत है। मैं एक अधेड़ व्यक्ति को भी जानता हूँ जिसके चेहरे पर झुर्रियों के गहरी लकीरें हैं। महिला का युवा चेहरा मधुर और आशावादी स्वभाव का परिणाम है, जबकि अधेड़ व्यक्ति की झुर्रियां असंतोष और वासनाओं का परिणाम है। जिस तरह हवा और धूप अंदर आए बिना घर अच्छा और स्वास्थ्यवर्धक नहीं हो सकता, उसी तरह मजबूत शरीर और तेजस्वी, खुश व शांत चेहरा तभी मिल सकता है जब आप खुशी, सदिच्छा और शांति के विचारों को खुलकर अपने दिमाग में आने दें। बूढ़े लोगों की चेहरे की झुर्रियां सहानुभूति से बनती है, बाकी दृढ़ और शुद्ध विचारों से बनती है। जबकि युवाओं के चेहरे पर हानिकारक वासनाओं की वजह से झुर्रियां बन जाती हैं। उनमें फर्क किसे नहीं दिखेगा। जो लोग जिंदगी भर सही रास्ते पर चले हैं, बुढ़ापे में भी उनका चेहरा ढलते सूरज की तरह शांत और परिपक्व होता है। मैंने कुछ समय पहले एक दार्शनिक को मृत्युशैया पर देखा। उनकी उम्र ज्यादा थी, लेकिन वे बूढ़े नहीं दिख रहे थे। वे उतनी ही शांति से मरे जितनी शांति से वे जिए थे। शरीर की बीमारियों को दूर भगाने के लिए प्रसन्नता से भरे विचारों से बढ़िया कोई डॉक्टर नहीं है। दुख की छायाओं को तितर बितर करने के लिए सदिच्छा से ज्यादा राहत देने वाला कुछ नहीं है। दुर्भावना, आलोचना, शंका और ईर्ष्या के विचारों में लगातार जीने का मतलब यह है कि आप खुद ही कारागार बनाकर खुद को कैद कर रहे हैं। लेकिन सबके बारे में अच्छा सोचना, सबसे खुशनुमा व्यवहार करना और सभी चीजों में अच्छाई खोजना, इस तरह के निस्वार्थ विचार स्वर्ग के द्वार हैं। और उत्साहवर्धक बात यह है कि जब किसी इंसान के मन में इस तरह के नेक विचार होते हैं, तो उसे यह संसार ही स्वर्ग जैसा लगने लगता है। हर दिन हर प्राणी के प्रति शांतिपूर्ण विचार रखने से ही मनुष्य को असीमित शांति मिलती है। धन्यवाद।